नकली शेर, नकली भालू जो है, जो अपने आप को कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूं, चाचा पशुपति कुमार पारस का 5 साल पूरा होने जा रहा है। उन्होंने क्या काम किए वो जग जाहिर है। हाजीपुर की जनता को बताने की जरूरत नहीं है और जमुई की भी जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि जमुई से डर के भाग रहे हैं चिराग पासवान, हाजीपुर आ रहे हैं किससे लड़ने के लिए। किसी घर का बच्चा अगर दारू पीना जिस दिन से शुरू करता, उस दिन पहले दिन ही बाप माँ को पता चल जाता कि मेरा बेटा दारू पीने लगा है। तथाकथित स्वघोषित दलित नेता लोग हैं, उन लोग को पता नहीं है कि इससे कितना नुकसान होता है समाज को। ना कि शराब पी करके किडनी, लीवर और ना जाने कितने बीमारी पैदा करके बेरोजगारी की तरफ भुखमरी की ओर जाना पड़ता है। ये चिराग पासवान जो मुद्दा तारी के लिए कह रहे हैं, साहब पहले क्या था? पहले के लोग खेत में से चूहा पकड़ते थे। ये सिर्फ चाहते हैं कि मैं और मेरा परिवार ही बैठे, मैं और मेरा परिवार ही हेलीकॉप्टर बनाए, IAS IPS बने, चढ़े। ये हालात है साहब। लेकिन पूरे बिहार में तारी पीने वाले लोग ज़्यादातर पासवान लोग हैं, मांझी भाई लोग हैं। दुसाध, चमार, मूसर, डोम के बच्चे लोग IAS IPS, इंजीनियर, डॉक्टर हर एक सरकारी महकमे के कुर्सी पे विराजमान हो बैठे। हमारी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट कब दे रहे हैं मोदी साहब? पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों? पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। तो हमारी आवाज को बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ज्यादातर विदेश यात्रा पे रहते हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं कि वो मध्य प्रदेश का सरकार, शिवराज सिंह चौहान का सरकार कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, उनको पता नहीं है क्या? है मोदी में हिम्मत कि जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे CBI जांच की मांग की जाए। खुद भ्रष्टाचारी हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि झोला लेकर के और चले हैं, कहते खाली झोला लेके मैं चला हूं और नोट भर भर करके गरीबों का हक मार करके, बेरोजगारों का हक मार करके, महंगाई के आलम के ओर पहुंचा करके अंबानी अडानी का घर भरने में लगे हुए। बता दीजिए मोदी साहब कि 2000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में कहां से गए, जिसके कारण राहुल गांधी जी का सदस्यता को खत्म कराया गया। तारी प्रतिबंध के खिलाफ हिंदुस्तानी महामोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी सड़कों पर उतरेगी और बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी। आमतौर पे बिहार में तारी जो है वो पासवान और चौधरी जो होते हैं वो इस पेशे से जुड़े हैं। मेरे साथ पासवान नेता हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। बिहार सरकार ने जो फैसला लिया था तारीबंदी को लेकर, अब कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। चिराग पासवान ने भी कई दफ़ा विरोध किया। अब जीतन राम मांझी सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो विरोध करने का जो फैसला है वो समाज हित में है? इससे समाज जनमानस पे अच्छा असर पड़ेगा और सरकार इसे वापस लेती है तो समाज का उत्थान होता है वहाँ से? देखिए, जीतन राम मांझी साहब उस दशक का नेता हैं कि जिस दशक में हम लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं था और हम लोग की जो जातियां हैं, कौन सी, दुसाध, चमार, मुसहर, डोम, वो ज़्यादातर मदरे और पान का सेवन करते हैं और जिसके कारण आज हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़, जाहिल, गंवार बना रहा और उसकी रेशियो में कटौती, बदलाव जरा भी नहीं हुआ। वही जीतन राम मांझी जी और उनके पुत्र संतोष सुमन चाहते हैं कि जो तारी का समर्थन इसलिए करना चाहते हैं कि ये वोट की राजनीति उसी सरकार में थे ना साहब, जहां पे बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तारी को बैन किया, प्रतिबंध किया, शराब को बैन किया, बंद किया। लेकिन ये लोग कौन लोग हैं? समाज को ज़्यादा से ज़्यादा तारी में संलिप्त करने वाले लोग, शराब में संलिप्तता दिलाने वाले लोग। ये लोग नहीं चाहते कि उन गरीब दलितों का, उन गरीब शोषित वंचितों का, दुसाध, चमार, मूसर, डोम के बच्चे लोग IAS IPS, इंजीनियर, डॉक्टर हर एक सरकारी महकमे के कुर्सी पे विराजमान हो बैठे। ये सिर्फ चाहते हैं कि मैं और मेरा परिवार ही बैठे, मैं और मेरा परिवार ही हेलीकॉप्टर बनाए, IAS IPS बने, चढ़े। ये हालात है साहब। ये चिराग पासवान जो मुद्दा तारी के लिए कह रहे हैं, साहब पहले क्या था? पहले के लोग खेत में से चूहा पकड़ते थे और चूहा को पका करके और साथ में तारी का गिलास लेकर के, लवनी लेकर के, लवनी बोला जाता है तार से, वो लवनी को लेकर के, तार का लवनी लेकर के बैठ करके खाते थे पूरा परिवार। दुसाध भाई का भी क्या हालात था
कि हाजीपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, सिवान, छपरा, ये सब एरिया जो रीजन बेल्ट है और ये दरभंगा, ये सब एरिया जो है उसमें ताड़ी का सेवन सबसे ज़्यादा दुसाध पासवान, और पूरे बिहार में ये चीज़ें हैं। वहाँ तो उतारते हैं, लेकिन पूरे बिहार में ताड़ी पीने वाले लोग ज़्यादातर पासवान लोग हैं, मांझी भाई लोग हैं। तो मेरा यही कहना पासी भी है ना, पासी भी उतारते हैं, इस पेशा से पासी भी। देखिए, मुख्य रूप से पेशा जो है पासी भाइयों का है। पासी भाई लोग का ही ताड़ी उतारना था, ताड़ी बेचना था। दूसरा, कुछ बेल्टों में, कुछ जिला में पासवान लोग उतारते हैं, जैसे मेरे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र लोकसभा, वैशाली जिला में, समस्तीपुर में, गोपालगंज, छपरा, सिवान में, ये सब एरिया जो है बेल्ट, उसमें उतारते हैं। और ये ताड़ी जो है एक मदिरापान, ये ताड़ी समझिए कि गुड़ अगर बनाते, गुड़ बना करके बेचते बाजार मार्केट में, तो वो बिजनेस होता। लेकिन एक सवाल है ना कि इस बंदी के तहत, इस कानून के तहत जो है वो जो व्यवसाय, छोटा व्यवसाय कर रहे थे या फिर उस व्यवसाय से जो लोग जुड़े थे, 2 वक्त की रोटी उनकी चलती थी, उनको इस कानून के तहत जो है जेल में डाल दिया जाना, एक गरीब व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाल देना, जिसके बाद उसे हज़ारों रुपए लगते हैं छुड़ाने में, एक नियम कानून कोर्ट कचहरी में लग जाता है। तो ये तो दलित हित की बात यहाँ पे तो नहीं होती है। पासवान फिर या फिर चौधरी की बात कर ले जाए, पासी की बात कर ले जाए, उनके हित का फैसला तो ये नहीं दिखता ना साहब। देखिए, हित की बातें बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। छोटे कुटीर उद्योग खोलने के लिए, छोटे व्यापार करने के लिए ये लोन का प्रोविजन किया। ये बैंकों से राशि दिए जाते, सरकार की तरफ से राशि दिए जाते हैं। उस चीज़ को इन लोगों ने वहाँ तक नहीं पहुँचाया। और आपको बता दूं कि जिस कानून के तहत शराबबंदी, अच्छा है, तारीख को लेकर के जो हमारे भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज जेल में हैं, तो फर्जी मुकदमा की बात की जाती है। अगर किसी घर का बच्चा अगर दारू पीना जिस दिन से शुरू करता, उस दिन पहले दिन ही बाप माँ को पता चल जाता कि मेरा बेटा दारू पीने लगा है, मेरा बेटा गलत रास्ता में जाने लगा है। तो ये बिहार के जो ये तथाकथित स्वघोषित दलित नेता लोग हैं, उन लोग को पता नहीं है कि इससे कितना नुकसान होता है समाज को, समाज के बेटाओं को। वो समाज का युवा नौजवान अपने एनर्जी के साथ शिक्षा दीक्षा हासिल करना चाहिए, परिवार को परवरिश करना चाहिए। अगर मान लिया 600 रुपया भी कमा के आते हैं वो, तो 600 रुपया का सही सदुपयोग होना चाहिए। दही, दूध, मक्खन खा करके बाल बच्चे को भी चेहरा को लाल करना चाहिए, ना कि शराब पी करके किडनी, लीवर और ना जाने कितने बीमारी पैदा करके बेरोजगारी की तरफ भुखमरी की ओर जाना पड़ता है। दूसरा सवाल है, कल नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भोपाल में कहा कि जो विपक्षी पार्टियां जो गोलबंद हो रही है, दरअसल वो जनता हित के लिए नहीं हो रही है, वो जेल जाने से डर रही है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लोगों ने किया है, घपला किया है। अब पोल खुल रहा है, इस डर से ये लोग एकजुट हो रहे हैं। और जो बातें उन्होंने कही, उसका मतलब यही निकला कि भाई अब नेता जेल भी जाएंगे जो लोग घोटाला किए हैं। देखिए, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर साहब बिल्कुल बौखला चुके हैं और उनको डर हो गया है हार का। देश के प्रधानमंत्री ज़्यादातर विदेशों में रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर साहब, मोदी साहब ज़्यादातर विदेश यात्रा पे रहते हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं। मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर जल रहा है। आपको बता दूं कि जहां से वो भ्रष्टाचारियों के लिए भाषण दे रहे थे, साहब आपको बता दूं कि वो मध्य प्रदेश का सरकार, शिवराज सिंह चौहान का सरकार कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, उनको पता नहीं है क्या। बिहार में जब एनडीए की नीतीश और भाजपा की सरकार रही, उस भाजपा की सरकार जितने भी बिहार स्टेट में कैबिनेट मंत्री रहे, सरकार में जो लोग रहे, उन लोग को आप आय से अधिक संपत्ति देख लीजिए। मंत्रियों के पीछे सीबीआई जांच करवाए। है मोदी में हिम्मत कि जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे सीबीआई जांच की मांग की जाए, जांच के लिए भेजे अपने ये पैरोट लोगों को, जो सीबीआई है, ईडी है, पीडी है, उसको क्यों नहीं भेजते हैं? तो ये खुद भ्रष्टाचारी हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि झोला लेकर के और चले हैं, कहते खाली झोला लेके मैं चला हूं, और नोट भर भर करके गरीबों का हक मार करके, बेरोजगारों का हक मार करके, महंगाई के आलम के ओर पहुंचा करके अंबानी अडानी का घर भरने में लगे हुए। और सुन लीजिए, राहुल गांधी जी का क्या गलती था? सिर्फ एक ही सवाल न किया नरेंद्र मोदी से लोकसभा में, बता दीजिए मोदी साहब कि 2000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में कहां से गए, जिसके कारण
राहुल गांधी जी का सदस्यता को खत्म कराया गया और कैसे कोर्ट प्रक्रिया का मिसयूज किया गया, किस तरह से ये किया गया, वो जग जाहिर है, दुनिया देख रहा। भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़ा ये झूठ बोलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत तोड़ो पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। एक अंतिम सवाल आपसे, हाजीपुर लोकसभा, चूंकि लोकसभा का रण बेहद नज़दीक है, ऐसे में कई सवाल हमने आपका देखा कि 5 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपका, उसके तहत कई मांगे हैं आपकी, तो उस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वहाँ पे लगातार सांसद रहे, 9 बार केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने क्या दिया बिरजू जी? वो दिया होटल मैनेजमेंट दिया, नेपेट दिया, सेपेट दिया, रेलवे जोन दिया। लेकिन उस सबसे बड़ा सवाल है कि उस होटल मैनेजमेंट में हाजीपुर के कितने बेटा लोग पढ़ते हैं, कितने लोग उसमें रोजगार करते हैं, नेपेट सेपेट में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आपको बता दूं कि रेलवे जोन में वहाँ के लोकल बेटा लोग कितने लोग काम करते हैं, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दूं कि ये नकली शेर, नकली भालू जो है, जो अपने आप को कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ, चाचा पशुपति कुमार पारस का 5 साल पूरा होने जा रहा है। उन्होंने क्या काम किए वो जग जाहिर है। हाजीपुर की जनता को बताने की जरूरत नहीं है और जमुई की भी जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि जमुई से डर के भाग रहे हैं चिराग पासवान, हाजीपुर आ रहे हैं। किससे लड़ने के लिए? चाचा से लड़ने के लिए नहीं, इंजीनियर राजकुमार पासवान से लड़ने के लिए। क्योंकि 2014 में रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़ा मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे। 2019 में मैं ये रामविलास जी के रहते हुए केंद्रीय मंत्री और पशुपति कुमार पारस भी केंद्रीय मंत्री थे, उनके रहते हुए मैं बिरजू जी चुनाव लड़ा निर्दलीय, और वैशाली की धरती ने मुझे तीसरा स्थान दिया, वो बड़ा आशीर्वाद है। तो उनके लिए एक मांग तो जायज बनता है ना मेरा। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं आप, तो वैशाली के 27 लाख, वैशाली जिला के 27 लाख जनता के लिए मैं मांग कर रहा हूं, हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 22 लाख जनता के लिए मांग कर रहा हूं कि मोदी साहब सिर्फ पटना से रांची ही वंदे भारत ट्रेन क्यों? हाजीपुर से कोलकाता और हाजीपुर से लखनऊ के लिए कब अब चालू कर रहे हैं ट्रेन? पहली मांग। दूसरी मांग कि हमारे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को कब आप एम्स दे रहे हैं मोदी साहब? तीसरी मांग, तीसरी बड़ी मांग, हमारी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट कब दे रहे हैं मोदी साहब? ये चौथी मांग मोदी साहब आपसे कि मोदी साहब, आपके जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहते रह गए कि हाजीपुर को हम इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक शहर मिला नहीं, वो हैदराबाद चला गया। तो हाजीपुर को नरेंद्र मोदी साहब, हमारे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को कब आप इलेक्ट्रॉनिक शहर बना रहे हैं? और अंतिम जो मांग है कि मोदी साहब, जरुआ से लेकर के बेगूसराय तक 4 लाइन सड़क का निर्माण कब होगा? ऐसे तो बहुत सारी मांग है, लेकिन 5 के अलावा एक सबसे बड़ी मांग कि हमारे जो युवा नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों को कब रोजगार देंगे? अगर आप रोजगार नहीं देंगे, पशुपति कुमार पारस नहीं देंगे, चिराग पासवान नहीं देंगे, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतेगा तो वहां का एक भी बेटा को लाठी डंडा पहना खाने के लिए हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब नहीं जाने देंगे। प्रतिवर्ष 50,000 युवा नौजवानों को रोजगार से हम जोड़ेंगे और काम करेंगे, वहाँ की जनता को विकास कार्य करेंगे, वहाँ के मॉडल सिटी बनाएंगे। और सुन लीजिए, इन लोगों ने कुछ मांग नहीं किया साहब। जब पटना मेट्रो रेल की काम हुई तो मैं ही पहला व्यक्ति हूँ कहने वाला कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। तो हमारी आवाज़ को बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुना और हाजीपुर को मेट्रो सिटी बनाने के लिए प्रपोजल में पास है, और 5 जो मेट्रो सिटी बनेंगे 4, उसमें हाजीपुर का भी नाम है। तो आपको बता दूं कि हाजीपुर मेट्रो सिटी भी जाएगी, वो राजकुमार पासवान का देन है, ना कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जी का देन। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सवाल जो है वो हुए जीतन मांझी की पार्टी जब उतरेगी उसको लेकर भी सवाल है कि आखिर उस आंदोलन से, उस विरोध मार्च से, या फिर यूँ कहें कि उस विरोध से समाज को, जिस समाज की बात वो कर रहे हैं, जो समाज इस पेशे से जुड़ा रहा है, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? हाजीपुर को लेकर 5 सूत्री कार्यक्रम और 5 सवाल, 5 मांग जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
राजकुमार पासवान ने किया है, चूँकि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं और 24 का चुनाव भी लड़ेंगे और 24 का रन बेहद नज़दीक है। तो ऐसे में राजनीतिक दल नेता जो है अपनी मैनिफेस्टो भी जारी कर रही है कि हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और ये हमारी मांग है, क्षेत्र के विकास के लिए ये तमाम बातें जो है वो बेहद ज़रूरी है।